दोस्तों, आपके साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ईश्वर की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपको उसका फल नहीं मिलता? अगर हाँ, तो बता दें, शास्त्रों के मुताबिक इसकी वजह आपके घर के मंदिर में छिपी है। अगर आपके घर के मंदिर में किसी भगवान की रौद्र रूप वाली फोटो या मूर्ति हो तो बिना समय गवाए इसे तुरंत वहां से हटा दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके घर में कभी सुख शांति नहीं आएगी। इसके पीछे भी एक कारण है। कहा जाता है कि ऐसी तस्वीरें घर में रखने से कलेश बढ़ता है और नेगेटिविटी भी बहुत तेजी से फैलती है। भले ही आपने अपनी श्रद्धा के चलते मूर्ति रखी हो, लेकिन ये असर कुछ उल्टा ही डालती है। आपको बता दें, खासतौर पर भूल कर भी हनुमान जी के रौद्र अवतार की तस्वीर और भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति घर के मंदिर में ना रखे। यही आपके परिवार वालों और आपके लिए उचित रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिर कैसी मूर्ति रखी जा सकती है, तो आपको बता दें, इसके बजाय हमें मंदिर में ऐसी मूर्ति रखनी चाहिए जिसमें भगवान या तो मुस्कुरा रहे हों या अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को दे रहे हों। ऐसी मूर्तियां या फोटो घर में पॉजिटिविटी लाती है और किसी भी तरह का क्लेश टिकने नहीं देती। इसके साथ ही किसी भगवान की फोटो या मूर्ति रखने से पहले एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति ना रखी जाए। ऐसा करने पर घर में अशांति रहती है और जो काम आसानी से बन सकते हैं वे काम भी बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपके परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है और टेंशन आपके दिमाग पर हावी होने लगती है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके मंदिर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखी होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से पूरा फल नहीं मिलता और न ही आपका मन पूजा पाठ में एकाग्रता के साथ लगता है। वहीं एकाग्रता ना होने की वजह से इसलिए सलाह दी जाती है कि जल्दी से जल्दी हो सके खंडित मूर्तियों को पूजा घर से हटा देना चाहिए। आपको बता दें, अगर आप खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं तो भगवान आपकी आराधना को स्वीकार नहीं करते और तो और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपको झेलना पड़ता है। इसीलिए अगर किसी के घर में टूटी हुई भगवान की मूर्ति रखी हो तो उसे बिना समय गवाए उसे तुरंत विसर्जित कर देना चाहिए। वहीं शिव पुराण की माने तो शिवलिंग को निरकार होता है, इसलिए केवल शिवलिंग ही एकमात्र ऐसी चीज है जो खंडित होने पर भी पूजनीय मानी जाती है। शिवलिंग के अलावा अन्य सभी देवी देवताओं की मूर्ति खंडित अवस्था में पूजनीय नहीं मानी जाती। वहीं दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि भगवान को फूल चढ़ाने से वो काफी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। लेकिन किसी भी भगवान को फूल चढ़ाने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि भगवान के मंदिर में कभी भी बासी और सूखे फूल नहीं छोड़ने चाहिए। फूलों के सूखते ही बिना देरी किए तुरंत उन्हें वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि बासी फूल नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन तुलसी के पत्तों के साथ ऐसा नहीं होता, वो टूटने के 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते। ऐसे में आप उसकी पत्तियों को पानी से धोकर रोज भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि आपको अपने पूजा घर में एक से ज्यादा शंख नहीं रखना चाहिए। शंख विष्णु भगवान का प्रतीक होता है, इसलिए इसे रोजाना बदलना सही नहीं माना जाता। अगर एक से ज्यादा शंख पूजा घर में रखे हैं तो एक को हटाकर किसी पवित्र नदी में बहा दें। दोस्तों, वहीं आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर के मंदिर में पूर्वजों की फोटो लगा देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में से पूरी तरह से गलत बताया गया है। ऐसा करना आपके और आपके परिवार वालों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही आपके घर की समृद्धि और खुशहाली में भी रुकावट आ सकती है। इससे पितरों और भगवान दोनों का अपमान माना जाता है। अब बात करते हैं आखिरी चीज के बारे में जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई घर के मंदिरों में आपने देखा होगा कि नीले रंग के बल्ब लगाए जाते हैं, जो कि बहुत अशुभ होता है। हमेशा मंदिर में पीले रंग का बल्ब लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर सभी सात्विक चीजें पीले रंग की होती है। फिर चाहे वो भगवान की आरती की लौ का रंग हो, विष्णु भगवान पर चढ़ाए जाने वाले अक्षत का रंग या फिर पूजा के समय धारण किए जाने वाले वस्त्र, सभी पीले होते हैं।